नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। क्षेत्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर कस्बे में स्थित नरेंद्र देव इंटर कॉलेज से है, जहां पर आज एक दिवसीय क्षेत्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर, राजकीय हाई स्कूल बसिया, मोतीलाल विद्या मंदिर मालीपुर, GGIC जलालपुर के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर लंबी दौड़ के साथ साथ गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिसमें 100 मीटर की लंबी दौड़ में बालकों की प्रतियोगिता में हर्षित नरेंद्र देव इंटर कॉलेज का छात्र प्रथम स्थान लाया और वहीं पर बालिका की दौड़ में सोनाक्षी यादव नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर की दौड़ में बालकों में हर्षित और बालिकाओं में खुशबू नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पर 400 मीटर की लंबी दौड़ में बालकों में शिव और बालिकाओं में पायल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गोला फेंक में ऋषभ यादव, चक्का फेंक में ऋषभ यादव, भाला फेंक में ऋषभ यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त कर नरेंद्र देव इंटर कॉलेज का नाम किया रोशन। प्रतियोगिता नरेंद्र देव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य लक्ष्मीचंद की अध्यक्षता में राजकीय हाई स्कूल बसिया की अध्यापिका प्रतिभा वर्मा और GGIC जलालपुर की अध्यापिका अलका वर्मा की देखभाल में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के दौरान छात्र छात्राओं में एवं उपस्थित लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। आइए हम आपको ले चलते हैं नरेंद्र देव इंटर कॉलेज के प्रांगण में और सुनते हैं नरेंद्र देव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य लक्ष्मीचंद द्वारा क्षेत्रीय प्रतियोगिता के उद्देश्य को। ये जो एक दिवसीय प्रतियोगिता आपने एथलेटिक क्षेत्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता करवाया, इसका उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चों के खेल कूद से उनके सर्वांगीण विकास होता है और पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ रहने के लिए ये खेल कूद प्रतियोगिताएं मतलब कराई जाती है। इसी के साथ साथ बच्चे इसमें अपना कैरियर भी बनाते हैं। इस इंटर कॉलेज के स्तर पर जो बच्चे खेल कूद में प्रतिभाग करते हैं, यहीं से उनकी आधारशिला और नींव मजबूत होती है और उन खेल को सीख करके आगे उच्च शिक्षा में भी वो जाते हैं और वहाँ पर भी इस प्रकार के खेलों में प्रतिभाग करते हुए माने अपने कैरियर को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इन्हीं प्रतियोगिताओं के आधार पर बच्चे जो है मंडल स्तरीय, स्टेट स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो है खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं और उन्हीं में से आपका सिलेक्शन होता है और वो अपने कैरियर में कहीं ना कहीं अपने को स्थापित करने का काम करते हैं। जिससे भारतीय तमाम खेलों की टीम है जो नेशनल खेलती है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बच्चे भारत के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, तो उसी के क्रम में हमारे बच्चे भी मतलब नेशनल स्तर पर अब उस टीम में, भारत की टीम में अपना स्थान बनाए और आगे चल के अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। हाँ सर, कहाँ के बच्चे इस खेल में प्रतिभाग लिए? आज इस क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर, राजकीय हाई स्कूल बसिया, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जलालपुर, मोतीलाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मालीपुर के छात्र छात्राओं ने प्रत्येक खेल में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और अपना प्लेस बनाने का भरसक प्रयास किया है। बच्चों का काफ़ी सराहनीय प्रदर्शन रहा है और यहीं से क्षेत्रीय एथलेटिक्स के आधार पर ही जलालपुर क्षेत्र की एक टीम को जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन बच्चों को छांट करके एक टीम जो है यहाँ से जलालपुर क्षेत्र के नाम से गठित करके डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स रैली जो मोतीलाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मालीपुर में 14 अक्टूबर से होने जा रही है, उसमें जो है जलालपुर क्षेत्र की ये टीम जो यहाँ आज गठित की गई है,
ये टीम जाकर के वहाँ पर प्रतिभाग करेगी और इस जलालपुर क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेगी। सर, देखा गया अभी जो आपका रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट के हिसाब से देखा जा रहा है कि जितने भी आपके यहाँ प्रतियोगिता में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन कार्यक्रमों में फर्स्ट स्थान पर केवल नरेंद्र इंटर कॉलेज के बच्चे आए। ये ऐसा कैसे हुआ, या इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो हो रही थी, इसमें क्योंकि आयोजक यही नरेंद्र इंटर कॉलेज जलालपुर है, इसलिए हमारे समस्त बच्चे जो है जो भी खेल में इंटरेस्टेड थे उन्होंने भाग लिया। अन्य विद्यालयों को भी जितने बाबा बरुआ दास परुई आश्रम, जनता इंटर कॉलेज फतेहपुर बड़ा गांव और अन्य जो विद्यालय कस्बे में है, मिर्जा गालिब इंटर कॉलेज जलालपुर, नेशनल जाफरिया इंटर कॉलेज जलालपुर, पुस्तकालय अमर गांधी बालिका इंटर कॉलेज जलालपुर और जितने भी इस ब्लॉक के अंदर विद्यालय थे सबको सूचित किया गया था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी और पत्र के माध्यम से भी सभी स्कूलों को सूचित किया गया था कि आपके जो बच्चे हैं यहाँ आकर के खेलों में प्रतिभाग करें, लेकिन मात्र 4 ही विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। अब हमारे बच्चे क्योंकि निरंतर खेलते रहते हैं, सारा खेल का सामान है, यहाँ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कराया जाता है खेलों की, इसलिए हमारे बच्चे जो है किसी भी स्तर पर जाते हैं, यहीं नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी फर्स्ट नहीं तो सेकंड नंबर तो ज़रूर लेकर के आते हैं। इसलिए इस विद्यालय के जो हमारे अध्यापक हैं, क्रीड़ा अध्यापक श्री ज्ञानेंद्र वर्मा द्वारा जो निरंतर प्रयास किया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे बच्चे जो है अधिकतर जितने भी खेल हुए हैं उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे आबाद, खेलों को कूदोगे तो होगे बर्बाद। और आज की कहानी, लोग आज ऐसी भावनाएं हो रही है कि खेलों को कूदोगे तो होगे आबाद, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बर्बाद। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, इसलिए कि पढ़ाई के साथ साथ जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी होना बहुत ही आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन क्रियाकलापों से जो अतिरिक्त नेशनल में जाते हैं और नेशनल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वहाँ सलेक्शन पा करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने का काम करते हैं, और वहाँ से जो भी पारिश्रमिक के रूप में, पारितोषिक के रूप में उनको पैसा मिलता है, उससे अपने घर समाज के उत्थान के लिए वो बच्चे बहुत प्रयास करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पर खड़े हों और उस पैरों पर खड़े होकर के कुछ अर्निंग करें, उस अर्निंग से हमारे परिवार का, हमारे घर परिवार का, माता पिता की सेवा करें और इस समाज का उत्थान हो और इसी प्रकार से भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाए। सर, हमारे जो ये देश के कर्णधार हैं, आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं, इनको आप खेल की तरफ फोकस देना चाहते हैं या पढ़ाई की तरफ? दोनों में किसको चुनना चाहिए इन कर्णधारों को? मैं व्यक्तिगत तौर पर यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिता में भी बढ़कर चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के खेल कूद प्रतियोगिता है सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है, ज्ञान होना चाहिए, और जो पढ़ाई से ही संभव है, केवल खेल खेलने से ही नहीं। इसलिए मैं दोनों को प्रीफर करता हूँ। बच्चे जो है दोनों प्रकार से, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कूद प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग करें और दोनों और सफलता हासिल करें। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। एक क्वेश्चन